Recording is on. Nidhi beta, are you able to see the screen as well? Yes, sure. Are you able to see the screen? Okay. So हम बेटा अपना स्टार्ट करते हैं. Okay. फिर आपको मेरा नाम वो ऑरेंज में शो होता है, मेरे को ग्रीन में अपना. Okay. कोई बात नहीं. Okay. बेटा कौन सा है? 13B है ना? यस सर. बेटा उससे पहले वाले किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको? 13A वाले में? नहीं सर. ओके. बेटा उसके सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए थे, स्पेशली जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले थे जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था. हाँ सर. वो तो इजी था ना? वो तो हो गया था ना बेटा? यस सर, हो गया था. गुड. तो आज हम बेटा नया एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.B. कौन सी बुक है बेटा हमारी? ओपी मल्होत्रा है ना? हाँ सर. ओपी मल्होत्रा है. ठीक है बेटा. तो अब 13B में क्या क्या है बेटा? 13B में सर 13B में वो एक्सपोनेंट्स वाले हैं और लॉग वाले और एक्स वाले. करेक्ट. तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. यस सर. एक्सरसाइज 13B. 13B. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है निधि बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का पावर क्या है बेटा? एक्स का पावर नीचे क्या है निधि बेटा? चेक करके बताओ बुक में. हाँ सर. क्यूब है शायद. सर नीचे एक्स क्यों? इसका कैसे करें इंटीग्रेशन बेटा? सिंपल है. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो, ये कौन से फॉर्म का लिखा है बेटा? ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना निधि बेटा? सो यू नो व्हाट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? यही होता है ना? ठीक है. यस तो सर. डायरेक्टली हम इसको एक्सपैंड कर देंगे तो क्या होगा बेटा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, है ना? ये हो जाएगा. ठीक है. डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा? डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एज इट इज, है ना? हाँ सर. गुड. तो बेटा आगे बढ़ते हैं. क्या होगा इसका? एक्स का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा? एक्स क्यूब. यही होगा ना यदि बेटा? हाँ सर. गुड. तो अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको सब सारे टर्म को सेपरेटली लिख लेंगे. जैसे एक्स का पावर 4, इसके नीचे एक्स क्यूब ले आओ, फिर 1 डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब ले आओ, माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. ऐसे कर सकते हैं बेटा, सेपरेट लिख सकते हैं. और एलसीएम हाँ लेंगे तो देखो सर. सेम आएगा, यही टर्म आएगा. ठीक है. एलसीएम लेने के बाद सेम आएगा. ठीक है. तो क्या यस. करेंगे बेटा? अब हम यहाँ x का क्यूब है, यहाँ x का पावर 4 है, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा? सिर्फ x बचेगा, है ना? यस सर. अंदर सिर्फ x बचेगा. ठीक है. प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? x का पावर माइनस 3. ठीक है. और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये देखो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 बाई एक्स होगा. तो 2 बाई Yes, एक्स sir. मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स का पावर 1, है ना निधि बेटा? लिख सकते हैं कि नहीं तो बताइए. हाँ सर. गुड. अब बेटा इसको क्या करेंगे? बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे. एक्स डी एक्स. सर लेकिन वो वाला फॉर्मूला भी तो इंटीग्रेशन का ही होता है जिसमें हम +1 कर देते हैं. हाँ. तो ये बेटा क्या है? दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल वाला थिंग, नो? तो पॉलिनोमियल वाला क्या होता है निधि बेटा? जैसे अगर x का पावर n है, dx है, तो उसका कैसे इंटीग्रेशन होगा बेटा? x का पावर n प्लस 1 ऐड हो जाएगा और n प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c, है ना? तो इन सिमिलर Yes, वे sir. यहाँ देखो बेटा, यहाँ x का पावर कितना है? 1. यहाँ x का पावर है -3 और यहाँ क्या है? x का पावर -1. ठीक है. तो x का पावर हाँ अगर सर. 1 है तो कितना हो जाएगा बेटा? x का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी 2. ठीक है. प्लस x का पावर यहाँ -3 है, तो -3 में कितना जुड़ जाएगा बेटा? 1 ऐड हो जाएगा
और -3 + 1 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। सिमिलरली हाँ 2 मल्टीप्लाई बाई x का पावर -1 है, -1 है यहाँ पे, तो +1 ऐड हो जाएगा और -1, है ना। कितना हो जाएगा बेटा ये। अच्छा देखो अब ये बेटा क्या है, ये यहाँ पे हमने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे करेंगे बेटा, तुम्हारा क्या आंसर आएगा, तब तो ये वैलिड ही नहीं होगा, है ना। इसलिए बेटा देखो इसका जो इंटीग्रेशन होता है इतने वाले टर्म का, यानी इस वाले टर्म का बेटा, देखो अगर 1/x dx लिखा है ना निधि बेटा, 1/x dx लिखा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1/x dx लिखा है तो इसका डायरेक्टली क्या होगा बेटा, इसका होगा log x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा log ex + c। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है बेटा, कि अगर आपको कोई इंटीग्रेशन ऐसे आ जाता है dx/x, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x, तो इसका क्या होगा बेटा, इसका हो जाएगा log ex। अब ये कैसे होता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि आप जानते हो, लेट सपोज आप ये जानते हो बेटा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ। आप जानते हो बेटा अगर y = log x अगर होता है, log नेचुरल लॉग यानी जिसका बेस ही होता है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ d/dx ले लूँ, दोनों साइड d/dx लेंगे, है ना निधि बेटा। हाँ सर। तो आप जानते हो बेटा अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये dy/dx विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/x, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं वापस से इसको क्या करूं, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए बेटा, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन y कितना आना चाहिए बेटा, y सेम आना चाहिए क्योंकि y हमारा सेम था ना, log हाँ सर। ex। तो इसका इंटीग्रेट करने पे आंसर क्या आना चाहिए, log ex। समझ में आया बेटा, बिकॉज यस सर। इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग log x। सो फाइनल आंसर जो होगा बेटा, फाइनल आंसर आपका ये होगा, ठीक है। फाइनल आंसर जो है आपका बेटा, फाइनल आंसर ये होगा, ठीक है। हाँ सर। अंडरस्टूड। कोई इसमें डाउट है नहीं बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर। आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, बस एक चीज बता दीजिए सर, log x का इंटीग्रेशन। log x का इंटीग्रेशन बेटा, log x का इंटीग्रेशन अलग से होता है, वो हम जब आइलेट टूल पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। हम सर सिर्फ मतलब यहाँ अगर पे हमें देखो यूज नहीं करना। यहाँ पे नहीं यूज करना, यहाँ पे अगर हमें डायरेक्टली अगर दिया है, अगर 1/x आ जाता है dx, तो डायरेक्टली यू हैव टू यूज बेटा, इसका क्या होगा, उसका मतलब होता है log ex + c, ठीक है। ये ध्यान रखो, ओके सर। ठीक है। अगर यहाँ 1/x² होता है तो बेटा वो उसका कैसे होगा, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, वी विल ट्रीट दिस कैसे, x का पावर n जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। ओके हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, बाकी सबके लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, ये चीज यहाँ देख लो, ठीक है। ओके सर। अदर देन n की वैल्यू -1, क्योंकि -1 पे ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, -1 + 1 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, हाँ है ना। तो यस। इसीलिए n की यस वैल्यू सर। -1 पे ये वैलिड नहीं है, इसीलिए उसका क्या बेटा अलग से तरीका है, dx/x क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। गॉट इट। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, आपके बुक में क्या दिया है ना, ये है x + 1 x + 1 अपॉन x² - 1 dx। अब बेटा देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये बेटा ये वाली चीज क्या लिखी है, ये वाली चीज अगर ध्यान से देखो बेटा तो क्या लिखा है, ये लिखा है a का सर स्क्वायर मेरे को माइनस आ b का गया, स्क्वायर। x + 1 और x - 1 हो जाएगा नीचे। करेक्ट करेक्ट, तो बेटा वो क्या आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x + 1, और ये जो लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ ऐसे हुआ, x का स्क्वायर माइनस 1 का सर स्क्वायर, इसका है ना। आंसर आएगा log x + x करेक्ट, + c। देखते बेटा क्या आता है आंसर, तो क्या होगा x - 1 x + 1, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स कट जाएंगे यस। बेटा ऊपर नीचे, कॉमन फैक्टर क्या है, x + 1 विल गेट कैंसिल आउट, तो वी विल हाँ लेफ्ट विद ओनली dx/x - 1, ठीक है। अब बेटा देखो ये dx/x - 1 इसका क्या होगा बेटा, क्योंकि हम जानते हैं 1/x का क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इसका क्या होगा बेटा, इसका होता है log ex + c, x। ठीक है। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहाँ x का पावर 1 है बेटा, एज लॉन्गर एज यहाँ पे x का पावर 1 होगा, उसके साथ कोई भी नंबर आ जाए, है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाए, ऐड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, कोई कांस्टेंट, है यस। ना, तो भी उसका इंटीग्रेशन वही होगा। फॉर एग्जांपल अगर x - 1 है लेकिन यहाँ पावर अगर 1 है x का, तो बेटा इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा log e x - 1, ठीक है। गॉट इट। हाँ तो इसलिए बेटा जो इसका आंसर यस। आएगा आपका, डायरेक्टली इसका आंसर होगा आपका log e
x माइनस वन प्लस सी, ध्यान से करिएगा, ठीक है। यस सर। बेटा इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। गुड, आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा आपके बुक में? इजी क्वेश्चन है बेटा ये, e का पावर माइनस x, ई का पावर माइनस एक्स। क्या होगा बेटा इसका इंटीग्रेशन? बहुत इजी है, देखो इसका क्या होगा बेटा, ये बहुत इजी है, क्योंकि देखो किसी भी, देखो e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, e का पावर x प्लस सी होगा, ठीक है। लेकिन हाँ अगर e का पावर माइनस एक्स डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन वही होगा e का पावर माइनस एक्स, लेकिन बेटा यहाँ क्या है, यहाँ माइनस एक्स है ना, यहाँ x होता था तो यहाँ प्लस वन से डिवाइड होता था, तो प्लस वन में पता नहीं चलता था, है ना। यहाँ लेकिन माइनस हाँ वन है, तो माइनस वन से जब डिवाइड होगा तो हमें पता चलेगा कैसा इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा माइनस ई का पावर एक्स प्लस सी। समझ में आया बेटा क्यों होता है हाँ ऐसा? सर। तो इसीलिए जो उसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ई का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस सी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ई का पावर एक्स प्लस सी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, वन बाई ई का पावर एक्स प्लस सी। गॉट इट? ओके सर। हाँ इजी सर। है? इजी है हाँ सर। या फिर लग रहा है मुश्किल है बेटा, बताओ। सर इजी है। इजी है ना, गुड। बेटा बेसिक्स के साथ में करेंगे, है ना, बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक्स को क्लियर सर मेरे कीजिए। को एक चीज बता दीजिए बस। बताओ बेटा क्या डाउट है आपको? सर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसा है? नहीं देखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यस सर। आपस में दोनों रिवर्स प्रोसेस है। अब देखो अगर मैं e का पावर x ऐसे मैं लेट कर लूं कि e का पावर x इज इक्वल टू y है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। तो हम यस सर। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बेटा, देखो डिफरेंशिएट हमेशा कैसे करते हैं, वी ऑलवेज डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? ध्यान सर से देखो, डिपेंडेंट वाई है, इंडिपेंडेंट एक्स। x है, तो इसलिए बेटा क्या करेंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो क्या होगा बेटा, इसलिए डी बाई डी एक्स लेंगे, डी बाई डी वाई नहीं लेंगे। गॉट इट? हाँ सर। करेक्ट। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, अब देखो बेटा इसका क्या होता है, इसका सेम होगा, ई का पावर एक्स ही होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, सर। अब अगर आपको ये मिल गया तो मैं इसको अगर मैं उल्टा करूं मतलब अगर मैं डी वाई को यहीं रहने दूं और डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, है हाँ ना। सर। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो अगर बेटा बोथ साइड्स इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये बेटा ये y बन जाएगा, ठीक है। तो यस सर। अगर इस चीज का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन यानी हमें y मिलना चाहिए, तो हमें y क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन y ही तो मिलेगा, यानी e का पावर x ही तो मिलेगा प्लस c। समझ में आया? ठीक है, यस सर। गॉट इट। इसलिए बेटा सर लेकिन इसका एक बार आप इंटीग्रेशन कर दो ये एक्स का एक बार और। e का पावर x का हो तो गया बेटा, एक बार और कर लेते हैं, देख लो e का पावर माइनस एक्स है dx, हाँ ठीक है। e का पावर x का e का पावर मतलब e का पावर x का e का पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ सिंस यहाँ पे माइनस वन है तो बेटा उससे डिवाइड भी तो होता है, यहाँ टू होता है तो टू से डिवाइड होता, यहाँ माइनस वन है तो हाँ माइनस हम वन से डिवाइड होगा प्लस सी, यहाँ अगर प्लस वन होगा तो प्लस वन से डिवाइड होगा, तो इसलिए इसका हाँ आंसर सर। कितना आएगा बेटा, e का पावर माइनस एक्स प्लस, माइनस ये हम सर। गॉट इट। यस सर। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, e का पावर 3x dx, इसको कैसे करेंगे, सेम जैसे अभी मैंने बताया था, कैसे करेंगे बेटा, सेम सिमिलर लॉजिक है। सिमिलर लॉजिक क्या है बेटा, देखो सिमिलर लॉजिक क्या है बेटा, देखो e का पावर 3x का क्या होगा, e का पावर 3x ही हो जाएगा, ठीक है, हाँ क्योंकि यहाँ पे अपॉन 3। 3 है तो इसलिए बेटा अपॉन 3 हो जाएगा प्लस 3, और क्या हो हाँ जाएगा बेटा, सर। एक कांस्टेंट जुड़ता है इंटीग्रेशन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हाँ बेटा, आपका आंसर हो जाएगा e का पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हाँ दीदी बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है सर ए का पावर 2x। dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन सर इसमें log x लग जाएगा। देखो अब मैं बताता हूँ कि इसका कैसे होता है बेटा, फंडा क्या होता है इसके पीछे का, देखो
फंडा सीखो इसके पीछे का, देखो देखो, ठीक है, देखो कैसे होता है ये, ठीक है, देखो अब मैं मान लो y इज इक्वल टू a का पावर x है, सिमिलर, ठीक है, सिंपल, ठीक है, सिंपल। तो अगर मुझे इसका, अगर मैं देखो ये मेरा क्या है, मेरा फंक्शन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या करो बेटा, टेक yes, लॉग बोथ साइड्स, यानी नेचुरल लॉग ले रहा है, ठीक है, बेस ही वाला बोथ साइड, ठीक है। अच्छा बेटा, yes, बेस ई मतलब ये बेस ई वाला क्यों ले रहे हैं, 10 वाला क्यों नहीं ले रहे हैं? 10 वाला इसलिए नहीं ले रहे बेटा क्योंकि 10 वाला कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास नेचुरल लॉग yes, बेस ई का फॉर्मूला, इसीलिए मैं इसका क्या लेते हैं बेटा, नेचुरल लॉग लेते हैं, ठीक है, ई वाला, ठीक है। अब बेटा अगर मैं हाँ लॉग ले लूंगा दोनों बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा बेटा, लॉग बेस ई ए का पावर एक्स, ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं बताओ। yes, अब बेटा लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होता है, ये जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो इसको मैं हाँ ऐसे लिख सकता हूँ। yes, अब बेटा अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, कितना होगा, x log e a। अब बेटा जानते हो log e a क्या है बेटा, दिस इज अ कांस्टेंट, सिर्फ x का होगा, yes, ठीक है। तो बेटा इसका कितना होगा, d बाई डी एक्स, इसका कितना होगा 1 बाई वाई हाँ मल्टीप्लाई बाई, फिर पहले log का होगा, उसके बाद y का होगा, तो y का करेंगे तो कितना है बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, समझ में आया निधि बेटा, ठीक है। हाँ sure, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, log बेस ही बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, किसका होगा, x का होगा, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x। तो बेटा देखो यहाँ से dx dx कट जाएगा, ठीक है। इस हाँ चीज को हम sure, यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं आगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा log ई ए, ठीक है। अब y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होना चाहिए निधि बेटा, y अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, y log ई ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है, a का पावर x, ठीक है, एक बार यानी इसका तो क्या मेरे हो को इतना बड़ा मतलब सॉल्व करके दिखाना है या फिर आपने नहीं सिर्फ नहीं मेरे को मतलब ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, देखो सिर्फ कहने बस का मतलब मेन चीज याद कर लूँ ना, ये एक्स लॉग मेन ये। चीज, हाँ मेन चीज याद कर लेना, बट पहले समझ लो, देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा अगर ये मेरा फंक्शन होता, ठीक है, हाँ तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो मेरा आंसर ये आता, ठीक है, हाँ सर, ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता बेटा तो मेरा आंसर ये आता, ठीक है। तो हाँ अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये जो कांस्टेंट वाली चीज जो मल्टीप्लाई हुई है, ये चीज बेटा डिवाइड में आ जाएगी, sure, है ना। तो देखो कैसे होगा, देखो तो सिमिलरली अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट मतलब जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा क्या आ गया, अगर मैं इंटीग्रेट करता तो आंसर कैसे आता मेरा, a का पावर x डिवाइडेड बाई log ही बेस है। जैसे कांस्टेंट क्या होता है बेटा, अगर डिफरेंशिएट करता है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो ये कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रेशन में क्या होगा बेटा, कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा, ये श्योर। अगर मेरा इंटीग्रेशन a का पावर x dx का सीधे पूछता तो उसका आंसर ये होता, बस सी, ठीक है, हाँ ये आंसर श्योर, होता, लेकिन इसने पूछा क्या, इसने इसका पूछा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा बेटा, सिंपल, आप जानते हो a का पावर 2x का क्या होगा, a का पावर 2x ही होगा डिवाइडेड बाई log ई बेस है, ठीक है, और यहाँ क्योंकि 2 है तो एक बार 2 से डिवाइड हो जाएगा और प्लस किया जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये श्योर, समझ में आया। ये बेटा जितना ब्लू में लिखा है ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, ठीक है, हाँ समझ में आया, इजी है। श्योर। इसमें लॉग ही ए को सॉल्व भी करना होगा। नहीं नहीं log ई एक क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बेटा, इसको सॉल्व नहीं करना, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ओके, ये कांस्टेंट एज इट इज बेटा आपके आंसर में ऐसे लाइक रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। हाँ श्योर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 3a log e x प्लस 3x, नहीं e 3x 3x log e, इतने का पूरा करना है ना dx, हाँ सर। ठीक है, तो कैसे करें दीदी बेटा इसका,
सर पहले ई की जो पावर में है उसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं, देखो आई टेल यू कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात ओके समझो, हाँ यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा एक आसान सी चीज होती है, एक चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जिसको ये चीज पता होगी वही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ही और शी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो ट्रिक क्या हाँ है, वो ट्रिक बेटा सीख लो, ठीक है। देखो, अगर मेरे पास ई है, ठीक है, ई, और यहाँ पे लॉग का भी समथिंग ई है, ठीक है, और उसका हाँ यहाँ पे सर कोई नंबर एन लिखा है, तो बेटा क्या होता है, ये ई और ई मिलके क्या बन जाते हैं, सिंपल जो आंसर आता है ई और लॉग हट जाता है, सिंपल आंसर एन आता है, ठीक है। ओके सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिखा है 3a लॉग ई एक्स, ठीक है। तो देखो हाँ ये सर क्या बेटा, ये जो है ये चीज पावर में आ सकती है भाई, पावर वाली चीज अगर आगे आ सकती है ऐसे, तो पावर वाली, तो ये वाली चीज वापस पावर में भी तो जा सकती हाँ है कि सर नहीं। तो इसका मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का पावर 3 है, करेक्ट और नॉट, लिख सकता हूँ। हाँ अब देखो बेटा, ये ई और ई क्या हो जाएगा, ये इतना टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ये इतना पूरा टर्म गायब हो जाएगा, और आपको आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ एक्स का पावर 3 है। गॉट इट। हाँ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताओ। हाँ देखो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल बेटा तरीका होता है ये, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये जो इतनी सी चीज है, ये जो इतनी सी चीज है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज जो होगी बेटा, ये पावर में ये आ जाएगी एक्स के, ठीक है, यस सर एक्स का पावर 3 है, ठीक है, ठीक है। हाँ अब सर अगर ये ई और अगर ई का पावर लॉग ई ऐसे समथिंग आ जाता है बेटा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो इतनी वैल्यू बेटा आपकी डिसअपियर हो जाती है, आंसर सिर्फ आपका क्या होगा, एक्स का पावर 3 है, ठीक है। मैं सिमिलरली इसको भी इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लॉग ई ए का पावर 3x हो जाएगा, है ना, हाँ सर ये हो जाएगा, और ये पूरा dx, ठीक है। अब रूल के हिसाब से क्या होगा बेटा, एक्स की पावर में 3 चढ़ गया अच्छा सिर्फ ये बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ a का पावर 3x बचेगा, ठीक है, ठीक हाँ है। सर और ये क्या हो सर जाएगा फिर बेटा, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करेक्ट। अब बेटा बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन के पास क्या होती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है इंटीग्रेशन। हाँ ये क्या हो सर जाएगी बेटा, ये हो जाएगी a का पावर 3x इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3a प्लस 1, ठीक है। हाँ लेकिन सर लेकिन यहाँ क्या है, ये a का पावर 3x है बेटा, कांस्टेंट का पावर समथिंग, तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, अभी अभी जो हमने पीछे वाले नोट्स में पढ़ा था, देखो ये वाली यस प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ये वाली, ठीक है। तो क्या होगा हाँ बेटा, सर इसका जो होता है वही a का पावर 2x डिवाइडेड बाई लॉग ई, बेस मतलब बेस ही है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे a आएगा, वही वाली चीज, ठीक है। मल्टीप्लाई भी यहाँ 2 है, तो इससे डिवाइड बाई 2, ठीक है। हाँ तो सर सिमिलरली यहाँ क्या होगा बेटा, a का पावर 3x है, तो आंसर क्या होगा, a का पावर 3x, ठीक है। डिवाइड बाई क्या यस होगा सर बेटा, जो a है यहाँ पे, ठीक है, जो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा बेटा, लॉग ई बेस, और यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 है, तो 3 से क्या हो जाएगा, एक बार डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा, यस सर चीज हमने पीछे भी पढ़ी थी, अंडरस्टूड, इजी है क्वेश्चन ये, हाँ सर ये इजी था, ठीक है, यस सर गॉट इट। आगे बढ़े हाँ सर बेटा, लाइक दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हाँ प्रॉपर्टी है बेटा, इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हाँ इस सर क्या बेटा, इस वाले क्वेश्चन का ये जो होगा ये आंसर होगा, ठीक है। यस सर इजी है या मुश्किल है, बताओ मुझे, आपको सर लग रहा है इजी इजी। है बेसिक्स बेटा, बेसिक्स बेसिक्स पे फोकस करेंगे तो सब कुछ इजी रहेगा, ठीक है। यस नाउ सर क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। सर 7 सर मैं 7 ट्राई करूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, एक बार 3 ई का पावर क्या बेटा, ई का पावर 2x यस सर प्लस 3 ई का पावर क्या बेटा, यहाँ पे सर 4x 4x अपॉन ई एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है। सो बेटा आप कह रहे हो आप ट्राई करना चाहते हो, तो हाउ यू विल प्रोसीड, कैसे करेंगे आप, प्रोसीड सर कैसे, बताइए पहले क्या करूँ। पहले क्या करेंगे बता बेटा। सर इसको अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, नीचे अलग ऊपर अलग। नहीं, मैंने आपको बताया था ना निधि बेटा पहली क्लास में कि
ये एल हॉस्पिटल वाली रूल नहीं फॉलो करती है। अच्छा लिमिट में जो हमने पढ़ा था एल हॉस्पिटल रूल, बेटा जैसे हाँ उसमें क्या होता था, अगर 0.0 या फिर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होता था तो ऊपर का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ऐसे नहीं हो सकता। यस इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या होता है बेटा, इट फॉलोज कॉम्प्लेक्स नंबर वाला प्रॉपर्टी, कि जिसको a हाँ प्लस आई बी के फॉर्म में ही लिखना है, मतलब क्या करना है, हमेशा इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लाना है और फिर उसके बाद न्यूमरेटर का ही इंटीग्रेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका अलग इसका अलग, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। यस तो ओके इसको सर। ऐसे ही सॉल्व करो, कुछ कोशिश करो, ट्राई टू ब्रिंग समथिंग या ट्राई टू अज्यूम, जैसे करते हैं कुछ करके जुगाड़ करके। हाँ सर कर रही हूँ। बेटा मुझे आइडियाज भी देते रहना कि आप कैसे कर रहे हो। हाँ आइडियाज देते रहना नंदी बेटा कि कैसे कर रहे हो, कैसे प्रोसीड कर सर रहे अभी तो मैं सोच रही हूँ कैसे करूँ। हो। देखो मैं आपको हिंट दूं बेटा कैसे होगा ये। हाँ सर बस आप थोड़ा स्टार्टिंग का बता दें। ओके बेटा, इसके लिए स्मॉल हिंट ये है, स्मॉल हिंट ये है बेटा, वो हिंट, ठीक है। हिंट कैसे हाँ होगा ये वाला क्वेश्चन। हिंट बेटा ये है सिंपल, देखो मुझे क्या करना है, मुझे देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा इंटीग्रेशन कैसा होता है बेटा, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करना होता है ना अपन को, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू हाँ सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे देन उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, सिंप्लीफाई। सर वही करने की सोच रही हूँ पर समझ नहीं आ रहा कैसे। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि यहाँ पे आप e का पावर 2x बेटा कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और ये कितना हो हाँ जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x। देखो मैं ऐसे सर कैसे लिख सकता हूँ, 3 देखो 2 सर देखो पूरा देखो कॉमन आ सकता है तो। देखो जैसे ये लिखा है 3, ये क्या है बेटा, यहाँ पे x है ना, e का पावर 2x है हाँ ना, तो ये e का पावर सर 2x है, ठीक है, हाँ प्लस 3, ये e का पावर 2x इंटू e का पावर 2x लिख सकते हैं ना इसको, हाँ सर इसे लिख सकते हैं e का पावर x डिवाइडेड बाई e का पावर x, है ना। अब इसे यस हमने सर। कैसे लिखा, ये वाली चीज हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाली चीज सीख लो, नहीं आती बेटा तो ये वाली सीख लो। ये क्या है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस है। इंडिसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडिसेस की प्रॉपर्टी बेटा, निधि बेटा एनी आइडिया, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ। देखो बेटा, देखो अगर बेस सेम होता है, ठीक है, हाँ अगर सर। ऐसे बेस सेम है और दो चीजें मल्टीप्लाई में है, देखो बेस मतलब कि ये ई और ई, अच्छा अगर हाँ बेस सर सेम है, वो तो याद है मेरे बेस को, ये सेम है पावर प्लस हो जाएगी। पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो हाँ कितना हो सर। जाएगा बेटा, ये हो जाएगा e का पावर 4x, ठीक है। तो इसीलिए मैं यस। उसको इससे ये लिख सकता हूँ और इससे ये लिख सकता हूँ, गॉट इट, ठीक है। हाँ सर। इसलिए मैंने उसको e का पावर 4x को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। कैसे होगा बेटा, 3 कॉमन ले लेंगे, e का पावर 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 1 और 1 यहाँ बचेगा e प्लस का पावर 2x, ठीक है। e2x। हाँ सर। यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, e का पावर x प्लस 1 बाई e का पावर x, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो e का पावर e का x, पावर x कॉम। देखो e का पावर x, ये क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई बाई e का पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, e का पावर x, है ना, ऐसे होगा, हाँ सर। ठीक है। अब एक बार और एलसीएम लेते हैं अच्छे से, 3 e का पावर 2x 1 प्लस e का पावर 2x, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये e का पावर x, e का पावर x, बेटा अगर बेस सेम है e का e पावर का पावर 2x। तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर ऐड हो जाएंगे, यानी e का पावर x प्लस x, यानी कितना हो जाएगा बेटा, e का पावर 2x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। 2x प्लस 1, ठीक है। ये नीचे वाली चीज क्या जाएगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा कॉमन चीजें यस। कैंसिल हो जाएंगी, देखो ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर कॉमन है, कट गया, हाँ ठीक है, सर। कट गया। अब देखो बेटा, अब ये देखो e का पावर 2x और e का पावर x, बेटा बेस सेम है, e का पावर 2x मल्टीप्लाई बाई e का पावर x, तो क्या होगा बेटा, बेस सेम है तो क्या हो e जाएंगे, का पावर ऐड, पावर 3x। कितना हो जाएगा बेटा, e का पावर 3x, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू ई का पावर 3x dx, ठीक है।
तो 3 क्या है बेटा, 3 इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा e का पावर 3x dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जानते हो बेटा, मेरी बेटा बताओ। सर आंसर आएगा e का पावर 3x, क्योंकि अपॉन में 3 जाएगा, वो बाहर वाले 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 3 था ऑलरेडी, यहाँ पे 3 आएगा हाँ तो 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा बेटा, e का पावर 3x प्लस सी। 3x समझ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में कैच क्या था, सर बस वो इंडिसेस की प्रॉपर्टी लगानी थी। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये sure। कर लिया था, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस। ठीक है, हाँ तो बेटा दिस विल बी, ये क्या है बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज ईयरफोन्स। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस। गॉट इट, गॉट इट। ये sure। हाँ sure। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निधि बेटा, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर, सर 7 था। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। ये sure। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा, ये क्या है बेटा, 5x 5x plus 7। डिवाइडेड बाई x प्लस e का पावर x, क्या बेटा ये कंप्लीट dx। कैसे होगा निधि बेटा ये, कैसे होगा, एनी आइडिया हाँ बताओ। sure। सर 5x के नीचे सेपरेटली x अपॉन 7 के नीचे सेपरेटली x, और प्लस ex, फिर करेक्ट, x कैसे से करेंगे x निधि बेटा, कट बिल्कुल जाएगा, सही जवाब फिर है आपका, सिर्फ। 5x के नीचे x, फिर 7 के नीचे x प्लस e का हाँ पावर x sure। इंटू dx। अब क्या होगा बेटा, हाँ अब सर जो 5 के नीचे x होगा वो कट जाएगा, 7 में इनवर्स में x आ जाएगा, नहीं, और इनवर्स में नहीं प्लस आएगा, ex। इनवर्स में आएगा तो बेटा वो हम नहीं कर सकते ना, बिकॉज n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती उसमें। सर फिर वो log ही करेक्ट, x लिख देंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये बेटा ये चीज हमेशा ध्यान रखो, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, अगर x का पावर n dx है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। क्या ध्यान रखेंगे बेटा, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ sure। ये वरना क्या हो sure। जाएगा बेटा, ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए बेटा इस वाले केस में अगर वन, अगर n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो बेटा आंसर क्या आएगा, आंसर क्या होगा इसका, 1/x log x। क्या होगा बेटा इसका, log x प्लस सी। ठीक है, गॉट इट। तो इसलिए हाँ बेटा क्या sure। होगा आंसर इसका। अच्छा बेटा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx, सर dx का इंटीग्रेशन, सर x नहीं, वो तो 1 का होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, dx का इंटीग्रेशन, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बेटे, dx का क्या होगा बेटा, dx का इंटीग्रेशन x होता है। x। क्यों होता है x, ओके, मैं तो तुक्का मार दिया था। नहीं नहीं बेटा तुक्का नहीं मारना है, देखो dx, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, लाइक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं मुझसे, देखो आई टेल यू भी कैसे होता है बेटा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ dx को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू डी, कोई फर्क पड़ेगा, हाँ sure। नो 1 को क्या sure। लिख सकते हैं बेटा, 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0, x की किसी भी पावर नंबर का 0। पावर क्या यस। होता है, 0 1 होता है। तो क्या हाँ होगा बेटा, sure। इसको ट्रीट करेंगे इस वाले फॉर्म में, x के पावर n के वाले फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस सी। तो x का पावर 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी, तो यानी कितना आंसर आएगा बेटा, x प्लस सी, यानी dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x। गॉट इट, ये sure। इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आइडिया हाँ समझ में आया sure। बेटा, आइडिया समझ में आया। ठीक है, तो इस वाले ये क्वेश्चन में sure। इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, इंपॉर्टेंट ये था इस वाले क्वेश्चन में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ठीक है निधि बेटा, ये वाली जो रूल है बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी सारी क्या है बेटा, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ sure। dx इंटीग्रेशन कैसे होता है इसको, और ये बेटा क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है हाँ sure। बेटा, कुछ डाउट है इसमें आपको, लग रहा है नहीं मतलब इजी है, सर बस हाँ सर इजी है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे निधि बेटा, एनी आइडिया, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स। ठीक है, एनी आइडिया कैसे करेंगे, हाँ सर पहले की तरह ही करेंगे सर। कैसे करेंगे, कैसे होगी निधि बेटा, एनी आइडिया। हाँ सर वो हल्ला हो रहा था, बस 1 सेकेंड। कोई बात नहीं बेटा,
अरे मम्मी, हाँ सर, हाँ कैसे वो करेंगे? एक्स एक्स स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो सर करेक्ट पहले जैसे ही हो जाएगा। करेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा? ये एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे होगा ना निधि बेटा? ठीक है। हाँ सर। क्या करेंगे बेटा? सेपरेटली एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, ठीक है। यस सर। ये b डिवाइडेड बाई क्या बचेगा बेटा? सिर्फ x, और c डिवाइडेड बाई हाँ, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यस सर। dx। अब बेटा जानते हैं यहाँ पे हमारा ये क्या होगा? a dx प्लस b 1 बाई एक्स dx, है ना, हाँ प्लस c डिवाइडेड बाई सर, c इन बेटा। सब में सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन भी तो लगेगा ना? करेक्ट, लगा देते हैं बेटा सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। हाँ कांस्टेंट बेटा सारे बाहर हो जाएंगे इंटीग्रेशन से ना, देखो हाँ मैंने सर। सारे कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखा है, ऑल द कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो बेटा ये यहाँ पे क्या हो सकता है? इसकी वैल्यू क्या होगी? x का पावर -1 है, तो x का पावर -1 हाँ, का क्या होगा बेटा? लॉग सीधा एक्स। log ax हो जाएगा, ठीक है। दैट विल नॉट फॉलो दिस प्रॉपर्टी, तो बेटा क्या होगा? dx का क्या हो जाएगा? x सर प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा बेटा? log ex, ठीक है। लॉग बेटा एक्स। c हाँ ये कितना हो जाएगा बेटा? x का पावर सर, -2 है, एक्स, तो सर इसका क्या इधर होगा? माइनस आ जाएगा, आगे माइनस सी हो जाएगा। हाँ माइनस सी एक्स। कितना हो जाएगा बेटा? x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस c, यानी कितना हो जाएगा बेटा? -1 बाई एक्स प्लस सी, है ना, यही तो होगा आंसर। हाँ सर। तो कितना हो जाएगा यस बेटा? सर। ये हो जाएगा -1 बाई एक्स प्लस सी डैश, प्लस यहाँ पे सी। सी है तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट जोड़ देंगे बेटा, सी डैश, ठीक है, ओके सर। क्योंकि वरना सुनना सी सी एकदम सेम हो जाएगा, ठीक है, वो दूसरा कांस्टेंट है, ये दूसरा हाँ, कांस्टेंट है, ठीक है। ओके गॉट सर। इट? इजी है? यस सर। इजी हाँ था सर। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट करते हैं आगे। आगे कौन सा क्वेश्चन करें बेटा? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 10 करते सर हैं। 10th। यस क्वेश्चन नंबर 10 सर, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज्यादा इजी हैं उस पहले वाली से। पहले वाले से उसमें ज्यादा वो इजी ट्रिग्नोमेट्री। बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ सर। सर उसके फॉर्मूले अगर टिप्स पे है फिर तो इजी है। हाँ फॉर्मूले अगर बेटा है टिप्स पे बेटा, थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना होता है उसमें, कि कैसे कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सो बेटा आई हाँ टेल सर। यू, आई गिव यू मोर क्वेश्चंस, ठीक है, उससे रिलेटेड आई गिव यू मोर क्वेश्चंस, ठीक है, ओके सर, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेटा, ओके ठीक है। सर। यस चलो सर। देखो बेटा, ये अगर इस फॉर्म का अगर होता है इंटीग्रेशन, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, हाँ अगर बेटा सर। ऐसा इंटीग्रेशन आता है तो उसका आंसर क्या होता है बेटा? साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ठीक है, हाँ ये सर। होता है बेटा। इस वाले क्वेश्चन में यही एक कैच है, ठीक है। ओके सर। मैंने इन जनरल लिख दिया है, ये बेटा इन जनरल है, ठीक है। इन जनरल एनी यस। कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट ए के लिए बेटा ये वैलिड है, फॉर एनी कांस्टेंट ए, ठीक है। ए क्या यस है बेटा? सर। यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्स क्या है बेटा? एक्स इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यस। बेटा, इस वाली चीज को जो आपके क्वेश्चन में है, इस वाली चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा हो गया थोड़ा सा, कैसे लिख सकते हैं निधि बेटा? एनी आइडिया कैसे लिख सकते हैं? इस वाले हाँ क्वेश्चन को सर। हम ऐसे लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाई, ये जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए बेटा? इसका आंसर होगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई, a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे? कंपेयर करो, 4। a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू यहाँ है 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? हाँ x बाई 4 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? ओके सर। ठीक है। कंपेयर हाँ करेंगे सर। अगर इस वाले फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो एक ही जगह पे 4 लिखा है, x की जगह पे सर x एक लिखा है। बार मैं बस 1 मिनट में लिख लूं। हाँ लिख लो बेटा, लिख लो, प्लीज नोट इट डाउन। सर मैं क्लास कल शायद ही लूंगी। मतलब बेटा कल आप नहीं आएंगे क्लास में? हाँ सर क्योंकि मेरी बुआ आ रही है, उनकी बेटी की शादी है, तो वो ओके आगरा से शॉपिंग कर रही है, तो सर हमें भी ड्रेसेस लेनी है, तो ओके ओके, शायद सर कल जाएंगे। सर शायद बोल रही हूँ अभी। कोई मैं बात नहीं आपको बेटा, कल बता दूंगी, एक बार मम्मी से कोई और बात पूछ नहीं, के ओके बेटा, कोई हाँ। बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। नोट कर लिया बेटा? हाँ सर बस हो गया। हाँ नोट कर लो आराम से।
हाँ सर हो गया। गुड, हो गया बेटा। चलो हाँ सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर सर 11th में 11th भी ऐसा ही है 11th में क्या है बेटा? सर। dx by root 25 minus 4x square dx अपॉन 25 minus और 4x square। 4x स्क्वायर, और ये क्या है बेटा? इसका अंडर रूट। ठीक है, अब देखो हाँ बेटा, अगर ये देखो ना बेटा, ये डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता इससे, बिकॉज हमने क्या हाँ पढ़ा था? सर क्योंकि x के आगे कांस्टेंट लगा है इसमें। करेक्ट करेक्ट, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था बेटा, है ना? हमने हाँ तो मैं इरेज कर देता हूँ। sin inverse x upon a plus c। करेक्ट, हमने ये पढ़ा है बेटा। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा था यहाँ पे dx अपॉन a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन करते थे तो क्या आता था बेटा आंसर? साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस सी। ठीक है, हाँ बट यहाँ यस पे क्या है सर। बेटा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है इसकी जगह पे? ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखा है? 25 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाँ सर। तो ये बेटा क्या है? ये कंपेरेबल नहीं है इससे, इससे अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। ठीक है, तो इस वजह से हाँ बेटा सर। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। कैसे मैनिपुलेशन करेंगे? देखो हम क्या करेंगे बेटा, इसको अगर हमें यूनिटी बनाना है, यानी यहाँ 1 बनाना है, ठीक है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ओके सर यस सर। कैसे करेंगे? 4 कॉमन लेंगे। 4 कैसे कॉमन लेते हैं? ऐसे कॉमन ले लेंगे 4, तो कितना हो जाएगा बेटा? 25/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 अगर वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यही सेम चीज मिल जाएगी। ठीक है, सर लेकिन 4 को कॉमन लिया। अच्छा हाँ ठीक। 4 को बेटा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन, अब देखो रूट की प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सर 5/2 आएगा ये। इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, 25/4 ओके माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो, अगर पेयर है तो बेटा पेयर बाहर आ जाता है रूट से, आपको पता है। हाँ तो पेयर सर। बेटा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में सिर्फ ये बचेगा 25/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो, हाँ अब ये सर कंपेरेबल है। क्यों? क्योंकि बेटा 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो इंटीग्रेशन से यस बाहर आ सर। जाएगा, 2 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? हाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखो, सो दिस कैन बी कंपेयर्ड। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो बेटा, अगर इसको, सो नाउ दिस कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, कैन बी यस कंपेयर्ड, सर। है ना? तो इट कैन बी हाँ सर कंपेयर्ड। देखो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा यस इसकी सर। जगह पे, इतनी जगह पे हम ये जो इसकी वैल्यू है पूरी, इसकी वैल्यू हम ये रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाँ बेटा? ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई dx अपॉन, क्या लिख जाएंगे बेटा यहाँ पे? 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। होल में क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 क्या है? हाँ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। क्या हो जाएगा बेटा? dx अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा 1/2। इसका देखो बेटा, इसको अगर कंपेयर करते थे तो आंसर क्या आता था हमारा? डायरेक्ट आंसर क्या आता था? डायरेक्ट आंसर क्या आता था बेटा? देखो इसका आंसर डायरेक्टली अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? साइन इनवर्स x/a के फॉर्म में आना चाहिए ना। हाँ सर। देखो है ना, देखो इसका जब करते थे बेटा, इसका देखो, इसका तो ये आता था साइन इनवर्स x/a। तो बेटा ये भी यस लिखा हुआ सर। a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा? साइन इनवर्स हाँ सर। x की जगह पे x आएगा, a की जगह पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई है? a की जगह पे क्या लिखा है बेटा? 5/2। करेक्ट, यस सर। कितना हो जाएगा बेटा? 5/2 प्लस c, यानी कि अगर 2 को मैं अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना लिखा है बेटा? साइन इनवर्स 2x/5 प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा बेटा। इजी था या मुश्किल था बताओ? सर इजी। इजी था ना, इसमें तो कुछ भी हाँ मुश्किल नहीं था। ठीक है, नहीं सर। तो बेटा ये प्रॉपर्टी आपको ये समझना जरूरी था, है ना, इस वाले क्वेश्चन में, कि हम कैसे इसको, पहले ये कंपेरेबल नहीं था बट हमने थोड़ा इसमें मैनिपुलेशन किया, तो नाउ इट कैन बी यस सर। कंपेयर्ड। और एक बार हमने उस वाले फॉर्म के ले आए तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो सर। मेन कैच बेटा आप समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ यस सर। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़े? यस। हाँ सर। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 12। dx upon 4 plus x square से Yes. रूट नहीं है।
dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा इंटीग्रेशन? सर इसको ऊपर नीचे पहले रेशनलाइज कर दें। क्या करेंगे बेटा? रेशनलाइज नहीं करेंगे बेटा, इसका एक जुगाड़ है। देखो इसका जुगाड़ ये है कि अगर हमें ऐसी चीज़ों का अगर इंटीग्रेशन करना होता है, देखो बेटा dx अपॉन, अगर ऐसी कोई चीज़ है बेटा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आता है बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा? इसका आंसर होता है tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। चाहो तो बेटा नोट भी कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। नोट कर लो बेटा ये फॉर्मूला। इजी है? हाँ सर। गुड। तो बेटा देखो नाउ, अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? dx अपॉन 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। अच्छा ये सबके फॉर्मूले बने हुए 10 का, 10 इनवर्स का और उसका। करेक्ट बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे tan इनवर्स x, एक ही जगह पे क्या लिखा है बेटा? एक ही जगह पे लिखा है 2। हाँ इसके साथ सर। में कंपेयर किया है, इस वाले फॉर्म के साथ में कंपेयर किया, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? यस। tan इनवर्स x बाई ए, एक ही जगह पे क्या है बेटा? 2, यानी tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। गुड। अब और आगे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? अच्छा 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करें? देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा? dx अपॉन सर इसमें बस वो 9 को कॉमन निकाल के प्लस इनटू कर देंगे ऊपर नीचे, फिर करेक्ट पहले करेक्ट, की तरह हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है। कैसे करेंगे बेटा? बिकॉज वी नो, हमें ये वाला तरीका पता है कि हम ये जानते हैं कि अगर dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ध्यान देना बेटा यहाँ पे कोई रूट नहीं है, ठीक है। तो हाँ सिमिलरली देखो सर। अभी ये इस फॉर्म में है क्या? 16 प्लस 9x स्क्वायर, क्या इस फॉर्म में है बेटा? इस वाले नो फॉर्म सर। में एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर में नहीं है बेटा। तो क्या करेंगे? 9x स्क्वायर को ऐसे लिख लो, 16 को ऐसे लिख लो, ठीक है। तो हाँ क्या सर। करेंगे बेटा? इस फॉर्म में लाने के लिए देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, नहीं, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, तो इसका मतलब हमें 9 को हटाना पड़ेगा। तो 9 को हटाने के लिए क्या कर लो बेटा? कॉमन ले लो 9। कितना हो जाएगा बेटा? ये 16/9 हो जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो नाउ एक्स स्क्वायर 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 4/3 का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे यस सर। लिख सकते हैं बेटा। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बेटा? कंपेरेबल है, एक्स स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के फॉर्म में है, कंपेरेबल है। देखो जहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी है बेटा? ए की वैल्यू है 4/3, है ना। हाँ सर। गॉट इट? तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? यस। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे। तो यानी इस वाली चीज का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा dx अपॉन, ये वाली चीज हमने 9 क्या कर ली थी? 9 बाहर ले ली थी, तो x का स्क्वायर प्लस 4/3 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? 9 बाहर आ जाएगा, 1/9 dx अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? इस जगह 1/9। इसका आंसर क्या होगा बेटा? tan इनवर्स x बाई ए, यानी x बाई 4/3, ठीक है, प्लस सी। यस सर। बेटा 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 ऊपर आ जाएगा, यानी tan इनवर्स 3 ऊपर जाएगा, 3x/4 प्लस सी। बिल्कुल। हाँ सर। बेटा इसमें क्या कैच था? इस वाले क्वेश्चन में क्या कैच था? इस वाले क्वेश्चन में कैच ये सर था कि हमें स्टैंडर्ड तरीका ये बताया, लेकिन ये जो क्वेश्चन था स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली नहीं दिया था। तो हमने क्या किया? थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया और इसको क्या क्या कर लिया बेटा? हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, ठीक है। हाँ सर। थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसको हमने क्या कर लिया? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर आया ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हाँ सर। गॉट इट निधि बेटा? कोई डाउट है इसमें? यस सर। नहीं सर। इजी था? हाँ सर बहुत। इजी था ना? गुड, यस। वेरी गुड, ठीक है। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सर इसमें 10 इनवर्स नहीं लगेगा, कुछ और ही होगा इसमें। सर क्वेश्चन है 6/1 प्लस एक्स स्क्वायर हाँ प्लस प्लस 10 रेज टू द पावर एक्स माइनस 5 कोसेक स्क्वायर एक्स dx, होल में dx मतलब सर ब्रैकेट के बाद। है ना, ऐसे कंप्लीट ऐसे dx है ना।
हाँ बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो बारी बारी से सबका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो बारी बारी यस से इससे स्टार्ट करेंगे, इस वाले से, ठीक है। तो 6 क्या होगा, 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा हाँ सर dx, ठीक है। प्लस हाँ अब किसका होगा बेटा, tan का पावर x का होगा dx। उसके बाद बेटा 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा यस cosec स्क्वायर x dx, ठीक है, ठीक है। अब हाँ देखो बेटा सर ये वाला कौन से फॉर्म में लिखा है, ये इस फॉर्म में लिखा है बेटा, dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। देखो यहाँ पे a की सर वैल्यू क्या इसमें दी है, टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ a की वैल्यू 1 दी है, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा हाँ बेटा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई a, एक्स a की एक्स वैल्यू कितनी बाय है, हाँ 1, ठीक है, वन ठीक है। प्लस ये क्या यस लिखा है सर बेटा, ये वाला कौन से फॉर्म का है, मेरी बेटा ये वाला कौन से फॉर्म का है, एनी आइडिया, अभी हमने किया था इससे पहले के सर वो क्वेश्चन में, ए ये a का ए पावर रेस x टू के द फॉर्म। पावर एक्स तो अगर a का पावर x का होता था तो क्या होता ए रेस टू द पावर बेटा, एक्स अपॉन लॉग ई एक्स इंटू इसका a का पावर x सर जो डिवाइडेड कांस्टेंट बाई होता था। log बेस a, अच्छा ई ए log, समझा नहीं थी बेटा कैसे होता है ये, ठीक है। हाँ सर -5 यस कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है निधि बेटा, कोसेक स्क्वायर कोसेक्स एक्स माइनस कॉट एक्स होता है बेटा, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी। हाँ सर तो बेटा क्या हो जाएगा, यस ये माइनस माइनस कंबाइन होकर आपके आंसर में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बेटा, -5 मल्टीप्लाई बाई माइनस कॉट एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो आपका बेटा ये डायरेक्ट आंसर हो गया, गॉट सर इट। बस मेरे को एक चीज में दिक्कत हो रही है ए एक्स के इंटीग्रेशन में, बाकी तो इजी है। एक्स का इंटीग्रेशन बताया तो था बेटा, बहुत इजी है एक्स का इंटीग्रेशन, एक बार और समझ लेते हैं एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। हाँ सर देखो एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखो जैसे a का पावर x है, ठीक है, a का पावर x dx। यस तो क्या हो जाएगा बेटा, a का पावर x एज इट इज होगा, डिवाइड हो जाएगा log e a से और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो 10 का पावर x लिखा हो dx, तो a की जगह पे क्या लिखा है बेटा 10, तो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 10 का पावर x डिवाइडेड बाई log e a आता है ना, तो a की जगह पे 10 हाँ प्लस c। सर इसमें एक्स नहीं आएगा। नीचे वाले में बेटा कांस्टेंट होता है ना, देखो नीचे कांस्टेंट है log e ओके a, सर तो यहाँ पे क्या है बेटा log e a की वैल्यू यहाँ क्या दी है बेटा, a की वैल्यू यहाँ 10 दी है, देखो a की वैल्यू क्या दी है बेटा, a की वैल्यू 10 दी है यहाँ पे, हाँ सर समझ में आया आपको, यस सर लग हाँ रहा है बेटा सर इजी है, यस सर गुड। इसको भी बॉक्स में कर लो, ये चीज़ बेटा ज़रूरी है समझना, तभी क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ सर इजी है बेटा या मुश्किल है, क्या लग रहा है बेटा आपको, हो जाएगा, इजी लग रहा है, सर इजी है। गुड, ठीक है, आगे बढ़े, हाँ सर गुड। क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे होगा निधि बेटा, हाँ सर बता रही हूँ। एनी 15 कहाँ आइडिया, गया? 15 x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, कैसे होगा निधि बेटा, एनी आइडिया, हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर पहले इसको वो कर देंगे। बेटा इसको क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो आपस में, हाँ सर मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले इस वाले टर्म को ले लो और सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यस तो पहले x को ले रहे हैं हम और सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद में 1 बाई एक्स को लो और सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यही हाँ तो तरीका है मल्टीप्लाई करने का, बताओ यस सर कोई और तरीका है, ठीक है। क्या नो हो जाएगा, सर एक्स का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से एक x और एक x कट जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, सिर्फ 1 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x, और 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा, हाँ ठीक है। सर यानी इतनी सी चीज के पीछे, बड़ी सी चीज के पीछे हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x का क्यूब 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स का क्यूब, ठीक है, dx, ठीक है। क्या हो जाएगा निधि बेटा, ये x का पावर -3 प्लस x का पावर -2 प्लस x का पावर -3, सॉरी यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे +3 होगा ना, हाँ यहाँ सर पे हो जाएगा बेटा कंप्लीट dx। अब बेटा सिंपल जानते हो x का पावर 3 का क्या होगा, x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1,
यहाँ पे बेटा x का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा x का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई x का पावर 1 + 1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा x का पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 प्लस c। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन आएगा 1/x, ठीक है। यहाँ क्या आएगा बेटा यस x² डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा बेटा -2, कितना जाएगा x का पावर -2 प्लस c। समझ में आया नहीं बेटा? इजी था या मुश्किल था ये वाला क्वेश्चन? से इजी था। थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होता है बस, ठीक है। हाँ समझ में आया नहीं बेटा? बताओ, एनी आइडिया? हाँ सर। बेटा कोई क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 बेटा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 आपके होमवर्क में है, ठीक है। 17 18 हाँ सर। कर लोगे 16, 17, 18, 19 होमवर्क में है? हाँ सर नहीं होगा कर बेटा लूंगी। डिस्कस, ठीक है, डिस्कस करेंगे कैसे हाँ करना, ठीक है। अभी यस वाले सर। क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा? अभी वाले क्वेश्चन में कोई चीज ना समझ में आई तो पूछो। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। पक्का? हाँ सर। सर एक बार बस 20 कर ले यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर यस 20 सर। बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा आप खुद से ट्राई करना चाहोगे एक बार, या मैं बता दूं? क्वेश्चन नंबर 20 सर सर आप बता दो, मेरे पे होगा नहीं है। हो जाएगा बेटा। सर जैसे लॉग ई है सर, लॉग के नीचे ई लेंगे हम मेरी खुद बात से सुन जैसे। लो, मेरी बात सुन लो, देखो हाँ मैंने जो बेटा आपको ट्रिक बताई थी वही ट्रिक यूज करना है इसमें, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है। ओके सर। log e x, e का पावर कितना बेटा 5 log e x dx। कैसे करेंगे हाँ कैसे करेंगे? हिंट हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या होगा बेटा? हाँ हिंट क्या होगा? हिंट दे देता हूँ, बाकी बेटा आपको क्या करना है खुद से सॉल्व करना है। हिंट क्या है बेटा? हिंट ये है कि बेटा मैंने बताया था अगर e का पावर समथिंग समथिंग है, ठीक है, जैसे ये वाली चीज है, यस सर। तो बेटा क्या हो सकता है ये 6 जो है बेटा 6 आगे आ जाएगा, पावर में आ जाएगा ऐसे। और बेटा ये जो ई होता है ना, ये पूरी चीज गायब हो जाती है अगर ऐसे होता है तो, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स का पावर 6, यानी कितना आएगा बेटा आंसर इसका होगा एक्स का पावर 6। यानी इतनी सी जगह पे कंप्लीट इस जगह को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ सिमिलरली सर। इसकी जगह पे क्या आएगा एक्स का पावर 5, इसकी जगह पे क्या आएगा बेटा आप सोच के बताना, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आएगा ओके। सोच के बताना, इजी है। हाँ सर। यहाँ पे शायद 3 है बेटा, यहाँ पे 3 है, ठीक है। गॉट इट? इजी है। हाँ सर इजी है। अब अब तो तो हो गया हिंट ना, मिल गई। अब तो हिंट मिल गया तो सर कर लोगे इसमें बेटा। एक नुकसान है, बस एसएस नहीं आ पाते। बेटा एसएस क्या करोगे जब आपको पीडीएफ मिल जाता है तो? हाँ सर। पीडीएफ मिल जाता है ना बेटा, तो आराम से करोगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल यस। जाएगी, ठीक है बेटा। हाँ कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं बेटा, अच्छे से समझ में आया ये वाली क्लास में? हाँ सर। ठीक है बेटा। सर कल से तो नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ना 14। हाँ बेटा कल पहले बेटा आप सॉल्व कर लो अच्छे से, सारी चीजें सॉल्व कर लो, देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है बेटा। ओके सर। गुड नाइट बेटा, टेक केयर। गुड नाइट सर।